चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में जो हमको फंक्शन दिया है वो है sin x sin ऑफ cos x और हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इस फंक्शन में वेरिएबल है x, इसलिए हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसलिए यहां पर हमने dx लिखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर sin के एंगल की जगह पर है cos x, साइन के एंगल की जगह पर cos x है और ये हमको इंटीग्रेशन करने में काफी मुश्किल करेगा, इसलिए हम cos x को t सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं लेट cos x इज इक्वल्स टू t। अब यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया, अब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में है cos x, तो जब हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है और x का डिफरेंशिएशन होता है dx, तो यहां पर dx भी आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में है t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। अब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन एक्स dx के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो जब हम माइनस साइन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये dt के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारे पास में dx is equals to dt upon minus sin x। तो अब हमें जहां पर भी dx दिखाई देगा हम उसकी जगह पर dt upon minus sin x लिख लेंगे। चलिए अब हम इस इंटीग्रल फंक्शन को वापस से यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। हमारा इंटीग्रल फंक्शन है sin x sin of cos x dx। अब हम इस इंटीग्रल फंक्शन को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x को हम एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं, फिर यहां पर है sin को भी हमने लिख लिया, फिर ब्रैकेट के भीतर है cos x और हमने cos x को सब्स्टिट्यूट किया है t, तो हम cos x की जगह पर लिखेंगे t। अब यहां पर है dx और हमने dx को निकाला है dt अपॉन माइनस sin x, तो हम dx की जगह पर लिखेंगे dt अपॉन माइनस sin x। अब जब हम माइनस sin x से sin x को डिवाइड करेंगे, माइनस sin x से sin x को डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। अब हम इस माइनस साइन को इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx होता है cos x प्लस c। चलिए अब हम वापस से इस इंटीग्रल फंक्शन को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा इंटीग्रल फंक्शन है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। अब यहां पर है माइनस, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt और इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला कहता है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हो तो हम उसको लिख सकते हैं cos x प्लस c, इसलिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt को लिखेंगे cos t प्लस c। चलिए अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, माइनस से cos t को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस cos t, फिर जब माइनस से प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस c। c यहां पर कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, माइनस c भी एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो हम माइनस c को प्लस c भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसको माइनस cos t प्लस c। c एक कांस्टेंट टर्म होता है, माइनस c भी एक कांस्टेंट टर्म होगा, तो हमने इसको मिला करके एक साथ बना लिया एक कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, अब देखिए यहां पर है t और हमने cos x को t सपोज किया हुआ है, इसलिए हम इस t की जगह पर लिखेंगे cos x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos t की जगह पर आएगा cos x प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos x प्लस c। तो यहां पर हमने निकाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin ऑफ cos x dx होगा माइनस cos ऑफ cos x प्लस c, तो हमने निकाला इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin ऑफ cos x dx होगा माइनस cos ऑफ cos x प्लस c। तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर।